तो मेरा नाम राजेश बाबर है। मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी, हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। तो आइए, आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। शनि से 10th हाउस और शनि से 11th हाउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम गोचर अप्लाई करते हैं, गुरु का या शनि का भी और राहु केतु का भी। तो 10th हाउस फ्रॉम सैटर्न, ये आपकी लाइफ में एक बहुत चेंज लेके आता है, आपको हाइट्स पे पहुंचा सकता है। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आपकी दशा अंतरदशा पॉजिटिव होनी चाहिए और कुंडली में राजयोग या बहुत सारे राशि परिवर्तन अच्छे अच्छे भावों में होने चाहिए। तो उदाहरण यहाँ पे समझने के लिए मैं इंदिरा गांधी जी की कुंडली से आपको कुछ उदाहरण समझाऊंगा, क्योंकि ये जो हॉरोस्कोप्स होते हैं, इन पे जो इवेंट्स होती हैं बिल्कुल अप्रोप्रिएट और करेक्ट होती हैं। यहाँ पे गलती होने का चांस नहीं होता है। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये वीडियो आरंभ करते हैं। अब यहाँ पे जो रूल मैंने आपको बताया है, इसका थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। आपको देखना है आपकी कुंडली में भगवान शनिदेव किस भाव में बैठे हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उस भाव को लगन बना लीजिए और वहां से फिर देखिए 10th हाउस में कौन सी राशि आती है और 10th लॉर्ड कौन है, किसके नक्षत्र में है, वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन उसको मैं यहाँ कवर नहीं कर रहा हूं। तो इंदिरा गांधी जी की कुंडली जो है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली जो है, ये कर्क लगन की कुंडली है जो शनि लगन में ही बैठे हुए हैं। पहला रूल हम क्या करेंगे, शनि से 10th हाउस देखेंगे। ये मेष राशि आती है, तो आपको मेष राशि नोट कर लेनी है। इसके लॉर्ड मंगल बनेंगे, वो हमें देख लेना है कुंडली में कहाँ बैठे हैं, किस राशि में है, और उनके साथ किसी ग्रह का राशि परिवर्तन तो नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे मंगल और सूर्य के बीच में राशि परिवर्तन है। तो अब रूल हमारा क्या है, शनि से 10th हाउस और शनि से 11th हाउस, ये दोनों बहुत ही एक चेंजिंग फैक्टर आपकी लाइफ में बन सकते हैं अगर यहाँ पे बृहस्पति का गोचर हो जाए। शनि से 11th हाउस, शनि से 10th हाउस। तो 10th और 11th जो है, ये नेचुरल काल पुरुष की कुंडली में शनि के अपने ही भाव माने जाते हैं। 10 नंबर साइन कर्म क्षेत्र जो 10th हाउस में आता है, 11 नंबर साइन जो है ये लाभ का साइन है, आपकी इच्छा पूर्ति का साइन है, नेटवर्क का साइन है, ये 11th हाउस में आता है। इन दोनों को शनिदेव ही रूल करते हैं। तो इसीलिए ये जो टेक्निक है, ये जो विधि है, इसी तरह से काम करती है। तीसरा, शनि की 10वीं दृष्टि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो दृष्टि यहाँ पे शायद नहीं कवर कर पाऊंगा, समय का अभाव रहेगा। तो पहला रूल, शनि से 10th हाउस ये नेम एंड फेम भी देता है, अथॉरिटी भी देता है। आपके प्रोफेशनल एरिया में आपको नीचे भी गिरा सकता है, आपको ऊपर भी लेके जा सकता है। तो पहला एग्जांपल समझते हैं। 1977 मार्च में जब इलेक्शंस हुए थे, आई थिंक मार्च में ही हुए थे, उस समय इंदिरा गांधी जी इलेक्शंस बहुत ज्यादा मार्जिन से हार गई थी। कहां से आ रही थी, ये सारा पूरा डिटेल्स आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। उस समय में इनकी जो दशा और अंतरदशा चल रही थी, वो शनि और केतु की चल रही थी। अब शनि तो कुंडली में यहाँ बैठे हैं, उनकी कुंडली में 12th हाउस में है। तो यहाँ पे इनको लिख लेते हैं ताकि ये याद रहेगा। यहाँ पे केतु है। तो पहले हमें यह समझ लेना है कि दशा और अंतरदशा वाकई में अच्छी है या खराब है। तो दशा और अंतरदशा दोनों 2-12 का संबंध यहाँ पे बना रहे थे, यानी कि यह दशा वीक है, प्रॉब्लम दे सकती है। लेकिन अब प्रॉब्लम के बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे निकलेंगे, लेकिन मैंने सिर्फ जो लिया है वो शनि से 10th हाउस लिया है, शनि से 11th हाउस लिया है। तो अब स्टडी करेंगे गोचर। गोचर और दशा दोनों कोरिलेट करके काम करती हैं। जब दशा नेगेटिव होती है और गोचर भी अगर नेगेटिव होता है तो बहुत सीवियर इफेक्ट आता है। तो अब देखेंगे, उस समय मार्च 1977 में केतु का गोचर शनि से 10th हाउस में हो रहा था। तो अब ये एक बात मैंने आपको बोली है, शनि से 10th हाउस या तो आपके कैरियर में डाउनफॉल लेके आएगा, या आपको एकदम से नेम एंड फेम दिलवा देगा, राइज करवा देगा। केतु ज्यादातर जब शनि से 10th हाउस में गोचर करता है और दशा अंतरदशा भी खराब चल रही हो, तो ये डाउनफॉल का समय होता है। अथॉरिटी पावर से आप नीचे गिर सकते हैं, या आपकी जॉब जा सकती है। बिजनेस करते हैं तो वहां पे लॉस हो सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सेम सिनेरियो यही बना। शनि से 10th में केतु का गोचर हो रहा था, राहु भी यहाँ पे है और शनि ऑलरेडी यहाँ पे चल ही रहे थे। तो चारों तरफ से नेगेटिव फैक्टर्स हमें दिखे
और ये रूल इस तरह से काम करता है। अब एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली से ही इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि ये कुंडलियां बिल्कुल क्योंकि ये कुंडलियों की इवेंट्स जो होती हैं बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं, ज्यादा हमें इस पे फोकस करने की थोड़ी जरूरत होती है। अब फिर दोबारा से इलेक्शन होता है 1980 जनवरी में, तब तक ग्रहों की पोजीशंस चेंज हो जाती है, गोचर भी चेंज हो जाता है, और कैसे देखिए किस तरह से महादशा तो वही चल रही है, महादशा तो शनि की ही रहती है, लेकिन अंतरदशा शुक्र की शुरू हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है जो हमें स्टडी करनी है। शुक्र इनके छठे भाव में बैठे हैं, लेकिन गुरु के साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो जो अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको रूल बताया कि राशि परिवर्तन बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट दे देता है। कभी कभी 6th लॉर्ड और 11th लॉर्ड में राशि परिवर्तन है। 6th लॉर्ड और 11th लॉर्ड, 6th हो गया आपके शत्रु, 11th हो गया आपका लाभ का भाव। तो इन दोनों में राशि परिवर्तन, मतलब एक प्रेडिक्शन आप यहां पे कर सकते हैं, शत्रुओं पर विजय पर्सन पा सकता है, लेकिन दशांतर दशा पॉजिटिव होनी चाहिए और गोचर आपको सपोर्ट करे। तो आइए रूल अप्लाई करते हैं। ये रूल आपको समझ आ गया। दशा उस समय चल रही थी शनि में शुक्र, सितंबर तक, आई थिंक 1980 तक शुक्र की महादशा थी। तो शनि में शुक्र की महादशा चल रही है। छोटी प्रत्यंतर दशा इसमें मैंने नहीं ली है ताकि और कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो। अब गोचर स्टडी करते हैं। गोचर अगर उस पीरियड में आपको प्रॉमिस कर दे और दशा अंतर दशा आपकी अच्छी है तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। शनि से 10th हाउस में अब हमें बृहस्पति का गोचर देखना है। सबसे पहले बृहस्पति आपकी लाइफ में जब शनि से 10th हाउस में गोचर करते हैं तो आपको नेम एंड फेम दिलवाते हैं, दिलवा सकते हैं, उनमें नेम एंड फेम दिलवाते हैं। तो आप देखिए 1980 में, जनवरी 1980 में गुरु का गोचर 5 नंबर साइन में हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे शनि से 10th हाउस 1 नंबर साइन है, इसके लॉर्ड है मंगल। यहाँ पे गुरु का प्रभाव अभी पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे, लेकिन अब इसका लॉर्ड लेते हैं, ये है मंगल। तो यहाँ देखिए भगवान बृहस्पति का गोचर, और वो भी रेट्रो हो रहे थे, यहाँ पे पड़ रहा है। तो रेट्रो ग्रह जो होता है बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देता है। तो आई थिंक इंदिरा गांधी जी की कुंडली में जुपिटर रेट्रो है। तो इंदिरा गांधी जी की कुंडली में बृहस्पति रेट्रो है। अब एक रूल यहां पे आप याद कर लीजिए, आपकी कुंडली में जो भी ग्रह वक्री होगा, अगर गोचर में भी वो वक्री हो जाता है, दशा अंतर दशा अच्छी चल रही है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आप किसी भी कुंडली बेस को चेक कर लीजिए। तो यहां देखिए शनि से 10th लॉर्ड के ऊपर, और इनकी दृष्टि सीधा शनि से 10th हाउस के ऊपर पड़ रही है। दशा अंतर दशा ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। 1980 में फिर से इलेक्शन में विजय हो जाती है, क्योंकि उस समय बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये एक सिंपल रूल है स्टडी करने का, दशा अंतर दशा को मैच करके, गोचर को मैच करके, शनि से 10th हाउस और शनि से 11th हाउस, इसको आप मैच कर सकते हैं। अब एक और उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लीजिए किसी के शनि 2 नंबर में है, अब 1973 मई का महीना चल रहा है, दशा अंतर दशा यहां पे मैं नहीं लिख रहा हूं कुछ कारणवश। अब जो रूल है उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। इस समय में बृहस्पति 10 नंबर साइन में गोचर कर रहे थे। हालांकि बृहस्पति यहां नीच के होते हैं, तो देखिए नीच के होने के बाद भी इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। तो आइए अब पहले रूल स्टडी करते हैं। शनि मैंने लिख लिया है, कुंडली में कहीं और थे लेकिन मैंने इसको चेंज करके लगन में लिख लिया है। 2 नंबर साइन में शनि लगन में है, तो शनि से 10th हाउस जो बनेगा ये 11 नंबर बनेगा, और शनि से 11th हाउस अभी नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि एक और एग्जांपल जब लेंगे तो वहां पे शनि से 11th हाउस लेंगे। अब देखिए मई 1973, यहां पे अब एक रूल अप्लाई करते हैं। बृहस्पति देव 10 नंबर राशि में गोचर कर रहे हैं। अब हमारा रूल सिंपली यहां पे काम करता है।
शनि से 10th हाउस कुंभ राशि है, यहाँ पे गुरु का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन शनि से 10th लॉर्ड स्वयं शनि ही बन रहे हैं और देखिए गुरु इनके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। उस समय में शायद गोचर में शनि भी यहीं पे थे, उस समय शनि गोचर में भी यहाँ पे गोचर कर रहे थे, लेकिन हमारा जो फोकस है वो शनि से 10th हाउस और बृहस्पति अगर 10th लॉर्ड और 10th हाउस को देखे, उनका एस्पेक्ट करे तो बहुत अच्छा समय पर्सन के लिए होता है। तो आई थिंक मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये किनका हॉरोस्कोप है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे मैं कर रहा हूं शनिदेव 5 नंबर में, मई 2014 यानी मई 2014। इस समय गुरु जो है ये गोचर कर रहे थे 3 नंबर साइन में, बृहस्पति का गोचर मैं यहाँ लिख देता हूं। अब यहाँ पे जो दूसरा रूल मैंने आपको बताया था, जब भी शनि से 11th हाउस में बृहस्पति गोचर करें या 11th लॉर्ड को बृहस्पति देखें या उनके साथ उनकी युति हो जाए तो बहुत ही अच्छा परिणाम आपको मिलता है। ये पर्सन के लिए एक बहुत अच्छा समय होता है, लेकिन दशा अंतरदशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम गिनेंगे शनि से 10th लॉर्ड तो शुक्र बनेंगे, शुक्र पर तो बृहस्पति का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन शनि से 11th हाउस पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों। अब रूल को दोबारा मैं कवर कर देता हूं इन शॉर्ट। शनि से 10th हाउस जब यहाँ पर जुपिटर गोचर करे या 10th लॉर्ड को जुपिटर देखें, 10th लॉर्ड और 10th हाउस दोनों को एक साथ जुपिटर देखें तो बहुत स्ट्रांग होता है, दशा अंतरदशा पॉजिटिव होनी चाहिए। शनि से 11th हाउस या 11th लॉर्ड इनको किसी तरह से गोचर के बृहस्पति देखें, दशा अंतरदशा पॉजिटिव होगी तो पर्सन को उस पीरियड में नेम एंड पे मिलता है, प्रोफेशनल एरिया में राइज मिलता है। और अगर आपकी कुंडली में राजयोग है, उस दशा अंतरदशा में राजयोग की दशा चल रही है, तो फिर एक बहुत ऊंची पोस्ट पर पर्सन अपने जीवन में पहुंच जाता है। जय श्री राम।